खबर है। एवीएन इंटर कॉलेज जेठवारा प्रतापगढ़ में हाई स्कूल 2026 के टॉपर्स छात्रों का किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित। हम आपको बताते चले कि अष्टभुजा विद्या निकेतन जेठवारा में यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह शुक्रवार को कॉलेज परिसर में हुआ। आयोजित कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में टॉप 10 मेरिट होल्डर्स को माल्यार्पण कर प्रधानाचार्य ने किया सम्मानित। छात्र टॉपर्स रहे सुधीर कुमार 92%, अर्पित पांडे 89.83%, किशन प्रजापति 89.67%, महिम यादव 89.33%, आर्या सिंह 88.17% सहित सभी A1 A2 ग्रेड धारक छात्र छात्राएं एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं प्रबंधन समिति के सदस्य कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित रहे और प्रधानाचार्य स्कंद नारायण तिवारी ने कहा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति सिंह है। मैं एवीएन इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा इंटरमीडिएट में 83% बना है। मैं अपनी इस पढ़ाई का, मैं अपने इस नंबर का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ और ख़ासकर अपने प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, हमें मोटिवेट किया कि हम इतना पढ़ पाएँ। और अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत ज़्यादा उनका करूँगी कि उन्होंने भी हमें इतना अच्छा पढ़ाया, हमें इतना अच्छा माहौल दिया कि हम इतना अच्छा कर पाएँ और पढ़ पाएँ। जी बेटा, अभी आपका क्या उद्देश्य है इसके बाद? अभी मेरा उद्देश्य है कि अभी मैंने सीयूटी वाला फॉर्म भरा है, उसके बाद अब कॉलेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तो टीस होगी कि हम टॉप 1 में होते हैं, यूपी में होते, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो टीस है तो इसको कैसे दूर करेंगे? अब हम आगे अपनी और मेहनत करेंगे। हमने जहाँ जहाँ गलतियाँ की उसमें सुधारेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ हम गलती करेंगे और आगे सुधारेंगे उसको, तब हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो कहाँ चूक रह गई कि इतना कम नंबर? डिस्ट्रैक्शन की वजह से शायद, इसी की वजह से, और पढ़ने का थोड़ा वो भी हो जाता था, मन नहीं करता था। इस कमी को दूर करने के लिए अपने बहनों को और क्या संदेश देना चाहिए? यही कहेंगे कि आप रोज़ पढ़िए, मन से पढ़िए और जितना अपना लक्ष्य बना के चलिए। अगर आप लक्ष्य को याद करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जी धन्यवाद। सुधीर कुमार सर मेरा नाम है और मैं एवीएन इंटर कॉलेज जेठवारा प्रताप में पढ़ता हूँ। अभी आप इंटर हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाया है, कितना नंबर है आपका? 92%। 92%। ये 92% लाने में आप किसको श्रेय देना चाहते हैं और कैसे आपने इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया? तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षकों और मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है, जिसके बदौलत मैं इतना नंबर ला पाया हूँ। अभी आगे क्या लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा, ऐसा सपना होता है बच्चों का, तो क्या मन में लाया है कि इतना नंबर लाया हूँ तो अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी हमको भविष्य में, तो क्या बनने का इरादा है? सर मैं तो अपने लाइफ में सर आई वांट टू बिकम इन माय लाइफ इंडियन आर्मी ऑफिसर लाइक NDS थ्रू। सो मेरा नाम सर हिमानी शुक्ला है। अभी आप बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया? जी सर, मैं इंटरमीडिएट में थी। इंटरमीडिएट में थी, कितना परसेंट मार्क आया? सर मेरा 80.4% मार्क्स है। तो इतने दूरी तय करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ा होगा। जी सर। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसी की सहयोग मिला होगा, मार्गदर्शन मिला होगा, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? सर सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने प्रधानाचार्य जी को, जिन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मार्गदर्शित किया। और उसके अलावा मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टडीज़ को आगे कवर कर पाऊँ, और मेरे भाइयों बहनों को जो मुझ पर भरोसा करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो ये। जी सर। अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सर यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ पे हम लोगों को कमियाँ हुई वो उस कमियों को सुधारें और विद्यालय का नाम और रोशन करें और अच्छे मार्क्स लाएं। अभी क्या बनने का लक्ष्य है? अभी सर, जी सर, अभी तो सर मैं सीयूटी का फॉर्म फिल की हूँ और उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद BA जर्नलिज्म का कोर्स करना है, तो फिर उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही है। आपने अपने शिक्षा के लिए एवीएन को ही क्यों चुना? सर क्योंकि जो चीज़ हमें एवीएन में मिल सकती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ का कैंपस वातावरण कैसा है? यहाँ का माहौल सर पूरे ज़िले में अगर मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है। यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कि विद्यालय को हमेशा मतलब चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रगति करे हमारा विद्यालय, और हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारे जितने भी गुरुजन हैं, सब लोग मतलब विद्यालय को
हमेशा प्रगति की ओर ले जाते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य पाने के लिए आपने मेहनत भी किया होगा। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई कि तापमान में होते, तो इसको लेकर कोई मलाल आपको कि विषय बनने? जी सर, जैसे सोचे तो थे कि मतलब जैसे और अच्छी रैंक आती, 85 प्लस होता, तो वही थोड़ा सा तो हुआ रिजल्ट देखने के बाद कि हाँ थोड़ा सा कहीं पे चूक हो गई होगी, और जिसका सुधार अब तो किया नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो भी कमियां क्लास 12th में हुई उसका सुधार करें। मेरा नाम आर्या सिंह है। जी, कहाँ पढ़ते हो? सर मैं एवे इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, जो कि जेठवारा में स्थित है, प्रतापगढ़ जिला। तो कल आपका रिजल्ट आया हाई स्कूल का, जी सर। कैसा महसूस कर रही हैं? कि बढ़िया नंबर मिला होगा आपको, कितना मिला है? सर 88.17%। तो कैसा महसूस हो रहा है कि इतना लक्ष्य हासिल किया आपने? सर अच्छा महसूस हो रहा है, पर थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा है कि इससे अच्छा हम कर सकते थे। तो कहाँ चूक हो गई आपसे? सर चूक ऐसी हुई है कि सर शुरुआत में मैंने उतनी मेहनत की नहीं थी। उसके बाद सर बाद में मुझे पता चला, जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ। तो सर उसके बाद मैं थोड़ी मेहनत की, नहीं सर इससे अच्छे स्कोर कर सकती थी मैं। तो ये अच्छा स्कोर करने के लिए अभी तो आपके पास समय है, जी सर। तो आगे कितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे? सर आगे मैं चाहूँगी कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर करूँ, जिससे सबको खुशी मिले। जी अस्कंदर जी, आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके। कल आपके यहाँ यूपी बोर्ड का परीक्षा फल है, इंटर हाई स्कूल का, कैसी स्थिति रही विद्यालय? परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा। जी, जैसा कि हर वर्ष हमारे यहाँ का परीक्षा फल अच्छा रहता है, और इसके पीछे जो है हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री विश्वेश्वर उपाध्याय जी, उनका कुशल मार्गदर्शन, और साथ में उन्होंने मुझको ये दायित्व दिया। एक मैं शिक्षक, सामान्य शिक्षक रहा, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और पिछले 5 वर्षों में उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा, और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहता है, और हमेशा अभिभावकों का यहाँ के बहुत सहयोग मिलता है, जिससे मैं बहुत अच्छा कर पाता हूँ। और साथ में हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अनुशासित होकर अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छा कर रहे हैं, और इसके पीछे सभी की मेहनत है, और हमारे सभी शिक्षकों की भी बहुत मेहनत है। तो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं? इतनी बड़े बच्चों में उपलब्धियां लाना, बच्चों में हर तरह के सामाजिक गतिविधियां, सोशल एक्टिविटी भी लाना है, देखिए और अच्छा शिक्षा भी देना, तो कैसे एडजस्ट देखिए कर सबसे पाते पहले है कि मेरा जो है 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हैं? उसका अनुभव है, और मुझको जुनून है मुझको इस विद्यालय को परिवर्तित करने का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुशासन विद्यालय का उच्च कोटि का है, सभी शिक्षक समय से आते हैं, कम संसाधन हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा होती है, विद्यालय का एक सिस्टम है, उसको फॉलो करते हैं, और बच्चे जो है बहुत ही अनुशासित रहते हैं, और हमको अभिभावकों ने जितना सपोर्ट दिया है उतना किसी ने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका मिलता है, जिससे हमेशा जेठवारा को एक शिक्षा का हब बनाना चाहते हैं, कि जो बच्चे प्रतापगढ़ जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, बसों में भर के जाते हैं, उनका समय बहुत खराब होता है, तो वो व्यवस्था हम कम पैसे में यहाँ दें, यही हमारा जो है लक्ष्य। सामाजिक चुनौतियां भी हैं, अगल बगल आसपास कई विद्यालय भी हैं, उनसे भी आपको लड़ना होता होगा। हम जो है कंपटीशन मेरा अपने से रहता है जी, किसी और विद्यालय से हमारा कंपटीशन नहीं है। उसका ये है कि अभी भी अप्रैल में ही हमारी सभी सीटें भर गई हैं। जी, हम लोग क्लास 1 अप्रैल से ही हमारे यहाँ क्लास चलने लगी है, 8 क्लास चलती है, और बच्चे भी पूरे आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी कमियों को देखते हैं, और जब हम अच्छा करेंगे तो सही बात है कि गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही चाहेगा, तो हमारे पास जरूर आएंगे। आज हमको किसी भी बच्चे को किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है, खुद ही सभी गार्जियन आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम अच्छा कर पा रहे हैं। अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना हमको। 5 ऐसे कोई बिंदु बताइए कि क्यों आकर्षण बढ़ता जा रहा है इस विद्यालय के प्रति बच्चों का और अभिभावकों का। हमारा जो है मेन, हम आपको बता दें कि हमारा एक फार्मूला है, आस्क वीजे। ए फॉर अनुशासन है हमारे अंदर, कि हमारे अनुशासन उच्च कोटि का है। एस से है समर्पण, सभी शिक्षकों का विद्यालय पर समर्पण है, वो समय से पहले आ जाते हैं,
और ये नहीं देखते कि छुट्टी हो गई कुछ नहीं, अपना वो काम अच्छे से करते हैं। जी और के फॉर कर्मा, हम जो लोग अपना जिस ईश्वर की बहुत बड़ी दया है कि हम लोग शिक्षक हैं कि अपने कर्मा पे विश्वास है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा, आज मिल भी रहा है। वी का मतलब होता है हमको विश्वास है, अपने सभी शिक्षकों पे और अभिभावकों पर विश्वास है। और जे फॉर जीत, हम जीत पर यकीन करते हैं कि यही बच्चे आगे चल के उच्च जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो हमारा अनुशासन, समर्पण, कर्म, विश्वास और जीत, ये 5 मंत्रों पे काम कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं तो कुछ टीस होगी है कि आपने अच्छा मेहनत किया, बच्चे एकदम सीढ़ी तक पहुँचे, लेकिन टॉप लिस्ट में टॉप में हम पिछले 3 वर्षों से मेरिट में भी आ रहे थे। जी देखिए कमी क्या होता है, कभी कभी कुछ लक भी काम करता है, कभी कभी इतने ही मेरिट पे जो है बच्चे मेरिट में भी आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा भी हमारे यहाँ जो सरकारी शिक्षक हैं वो नहीं है। हमारे यहाँ 11 पद है शिक्षकों के, जिसमें 4 ही शिक्षक हैं हमारे पास। अभी मुख्य विषयों के शिक्षक भी नहीं है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है, उन्होंने एक प्रकार से अपने तरफ से शिक्षकों को रखा है। और जो अतिरिक्त शिक्षक हैं, साइंस का जो सेल्फ फाइनेंस है उससे ये भी बच्चे पढ़ लेते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो अक्सर आते भी हैं। हमारे यहाँ लैब की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी हम लोग बहुत कुछ करेंगे, कमियों को देखेंगे और जनपद में अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। और आप लोगों का सहयोग, आपके मीडिया बंधुओं का सहयोग है कि हमारे बच्चे प्रेरित होते हैं, अक्सर उनकी खबरें आती हैं जो है। और खेल के भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो सभी तरीके से अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चों ने गेन किया और अब आगे करने के लिए लालायित है, तो उनको आप इस एक प्रिंसिपल होने के नाते क्या मैसेज? देखिए हमारा उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य केवल परसेंटेज पाना ही नहीं है, लेकिन हमको उनको आगे भविष्य में की भी नींव रखनी है कि आजकल जो है वो आगे चल के अपना स्वरोजगार बना सके, या जो है तमाम प्रकार के जो हैं क्षेत्र उसमें वो जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे केवल इंटर तक नहीं, इंटर के बाद भी उनकी शिक्षा का जिम्मेदारी की उनको इंस्पायर मिले। राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में बहुत बच्चे निकल रहे हैं, आगे की पढ़ाई की भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। हमारे यहाँ AI की भी क्लासेज चल रही हैं, बच्चे AI को भी समझ रहे हैं। अभी 4 मई को एक वर्कशॉप है AI की, तो हम लोग बच्चों को सर्वांगीण विकास करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कर पाएँ और जीवन में वो आगे बढ़ें। परसेंटेज का है माने रखता है, लेकिन और भी परसेंटेज हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पिछले 10 वर्षों की तुलना में हम लोग बहुत अच्छा किए हैं और भी अच्छा करेंगे। और बच्चे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।